खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मैं आपका होस्ट पास्टर बिशारत खान है। प्रोग्राम रिवाइवल बेदारी की एक और नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मेरा ईमान है कि तमाम प्रोग्राम जो आप होशाना टीवी पर भी देखते हैं और फिर होशाना टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी वो तमाम प्रोग्राम जो आप वॉच करते हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बन रहे हैं। और बेदारी प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ वो गेस्ट मौजूद होते हैं जो स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद आज एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप सब जो इस वक्त हमें यूट्यूब पर या होशाना टीवी चैनल पर हमें देख रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी दूसरों को इनकरेज कर सकती है, आपकी स्ट्रगल दूसरों के लिए बायस बरकत बन सकती है, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनें और दूसरों के लिए और आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए आप भी इस्तेमाल हो सकें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने सेकुलर एजुकेशन में, बिब्लिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत की और अभी भी वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा की खिदमत में इन्वॉल्व हैं और दिन रात आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए कोशिश में लगी रहती हैं। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान मिसेस सादिया तारिक मौजूद हैं। सो सिस्टर, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप तमाम देखने वालों के लिए और होशाना टीवी की सारी टीम के लिए आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए दुआ मांगे। कदूस मेहरबान कादर मुतलिक मुहीब और रहीम खुदाए कदूस, बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकसारी, बड़ी हलीमी से तेरे सामने झुकते हैं। आज इन लम्हों के लिए, इस वक्त के लिए तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि जब तूने हमें ये कबूल किया कि हम तेरी हजूरी में आएँ। ख़ास तौर पर इस जगह के लिए, होशाना टीवी चैनल के लिए और उनके प्रोग्राम बेदारी के लिए, पास्टर बिशारत खान साहब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए कादर मुतलिक खुदावंद तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं कि ये जो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये जो खुशखबरी फैला रहे हैं और तेरे लोगों के लिए आए खुदा बाप भलाई और आए खुदा बाप कामयाबी और कामरानी का काम कर रहे हैं, तो इनके काम को और ज़्यादा वुसअत अता कर और इन्हें अपनी बरकतों और बख्शिशों से नवाज। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। सो सिस्टर जी, वंस अगेन मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं कि आपने अपने मसरूफ़ और कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपनी खिदमत के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन हैं और इस वक्त आप क्या खिदमत कर रही हैं। जी, मेरी फैमिली मेम्बर्स में जो मेरी शादी से पहले की ज़िंदगी है वो मैं सियालकोट के एक कस्बा है डस्का, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और खुदावंद की फ़ज़ल से वहाँ पर हमारा एक मैट्रिक तक स्कूल था जो मेरे दादाजी रन करते थे। उसके बाद तमाम घर वाले जो थे वो ना सिर्फ़ एक मिशनरी वर्क में थे बल्कि सेकुलर एजुकेशन को भी उन्होंने डस्का में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाया। और उसके बाद मैं शादी जब मेरी हुई है 2002 में, तो मैं गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में ब्याह कर आई। तो यहाँ पर भी खुदावंद के फजल से खुदा ने मुझे जो है एक अच्छा मसीही ख़ानदान दिया। और मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद की खिदमत के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एजुकेशन को ना सिर्फ सेकुलर एजुकेशन में बल्कि बिब्लिकल एजुकेशन को भी उतना ही करूं। तो सेकुलर एजुकेशन जो है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसके बाद जो है अपनी बिब्लिकल एजुकेशन में एमडिव जो है वो मैंने गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से किया। तो मैंने जब शादी होकर आई तो एक बहुत मुश्किल दौर होता है नए लोगों में को समझना और उनमें आना, लेकिन गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की जब मैं रोज़ाना एक बैल की आवाज़ सुनती थी कि पास्टर्स आते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके हाथ में एक बाइबल होती थी और फिर उस बैल के साथ मेरा इतना तवासत से हो गया कि मुझे पता चलता था कि ये पीरियड्स चेंज हो रहे हैं, अब ये ब्रेक की बेल है। और उसके बाद मुझे छुट्टी का भी पता चलता। और जब मैं स्टूडेंट्स को देखती थी कि वो बाइबल और अपने रजिस्टर लेकर, उनका कमिंग टाइमिंग जो थी 8 o'clock थी और जो उनकी बैक टू होम थी वो 1 बजे वो वापस जाते थे। तो मैंने अपने बच्चे, तब मेरे दोनों बेटियां थी, 2 बेटियां हैं मेरी, वो बहुत छोटी थी। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि मैं एज ए जो है बिब्लिकल एजुकेशन को एक पूरा रेगुलर क्लासेस के तौर पर ले सकूं।
सो जब खुदावंद को ने ये मंजूर किया तो मैंने 2017 में जो है सेमिनरी की एक बाकायदा स्टूडेंट के तौर पर आई। लेकिन उससे पहले मेरी चर्च में बहुत खिदमत थी। मैंने संडे स्कूल एज ए टीचर काम किया। मैंने वुमेन फेलोशिप में जो है वो बाकायदगी से मैं हिस्सा लेती थी। और उसके बाद जब मैंने 2017 में गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी को रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर ज्वाइन किया तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, जितने सेमिनार्स होते थे, जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती थी और जितनी और वुमेन फेलोशिप होती थी और इसके अलावा चैपल जो होता था और अपनी प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग जो होती थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो मैं खुदावंद का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजारी इस बात की करती हूँ कि मैंने ना सिर्फ अपने उस तमाम अरसे में अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, अपनी बच्चियों की तालीम पर पूरी तवज्जो दी, अपने शोहर के साथ चलती रही, अपने ससुराल वालों के साथ चलती रही, अपने घर वालों के साथ चलती रही और उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोका और टोका नहीं है, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया। और जैसे कि आपने बताया, आपने अपने दादाजी का जिक्र किया जी जी कि आपको बचपन से ही फिर तो ऐसा माहौल मिला जहाँ पे हर तरफ किताबें होंगी। हाँ जी जी। हेड मास्टर नसीर खान साहब का बहुत एक बड़ा नाम है डस्का में और एजुकेशन में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। सो जितने मेरे दुदियाल वाले थे वो ज़्यादा जो है उनका ताल्लुक जो था एजुकेशनिस्ट डिपार्टमेंट से था। लेकिन उसके साथ साथ वो चर्च एक्टिविटीज़ में भी जो है बहुत ज़्यादा उनका रोल था, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं आपको पता है कि वहाँ पे बहुत से गैर मसीहियों में ये बड़ी गवाही होती है कि हम लोग एज ए एजुकेशनिस्ट काम करें, चाहे वो बिब्लिकल एजुकेशन हो, चाहे वो सेकुलर एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल का डिपार्टमेंट हो। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे शुरू से ही एक अच्छी ख़ानदान में और एक मसीही घराने में पैदा किया। तो ये माहौल कितना मददगार होता है। अब देखें, फितरी तौर पर बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो चूँकि हम गुनाह आलूद फितरत के साथ पैदा होते हैं और बच्चों की जो अट्रैक्शन है वो दुनिया और बाकी चीज़ों की तरफ होती है, तो ख़ानदान का माहौल किस तरह बच्चे की मदद करता है कि वो खुदावंद में परवान चढ़े। आपको पता है कि एक बीज जो है, ज़िंदगी एक ऐसा बीज है जो ज़मीन के ऊपर बोया जाता है और कांटा वो ज़मीन के नीचे जाता है, लेकिन उसका फल जो है वो आपको आसमान पर मिलता है। सो ये एक मसीही ईमान है जिस पर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। और जब आप एक ख़ानदान में पैदा होते हैं तो आपको सबसे पहले तो वो ज़मीन इतनी जरहेज़ मिलनी चाहिए जिस पे आप उस बीज को खुदा गिराता है। तो खुदा का शुक्र है कि मैं एक सराब ज़मीन के ऊपर गिरी और मेरी नशोनुमा और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हुई कि आज मेरी ज़िंदगी आपके सामने एक मसीह यस्सु की गवाही के तौर पर आपके सामने मैं बैठी हूँ। तो जब आप स्टूडेंट थी तो क्या शौक़ था आपका, या क्या सोचती थी अपनी ज़िंदगी के बारे में कि ये मेरा टारगेट है और मुझे ऐसे बनना है। शुरू में तो जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में थी तो मैं बेनज़ीर साहिबा से बड़ी मुतासिर थी और मुझे जो होता था कि मैं एक जो है ना एज ए सियासतदान के तौर पे जो है ना मैं अपने आप को जो है ना बड़ी स्पीचेस में हिस्सा लेना, बड़े दूसरी एक्टिविटीज़ में चर्च में आगे होना और स्टेज को जो है वो कवर करना। तो लेकिन जब मैंने फिर उसके साथ चर्च ने जब रोल मैंने यूथ में प्रोग्राम्स में आई तो यूथ में हमारी मरी में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। सो मैंने सबसे पहले जो है वो इसके क्वायर को ज्वाइन किया। क्वायर के साथ ही मैंने जो है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जो है ना वो यूथ को गाइड करना शुरू किया। तो खुदावंद ने आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे लिए रास्ते तैयार किए और खुदावंद को ये मंजूर हुआ कि मैं खुदा की एक अच्छी खादमा के तौर पर स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी मनाजिल को तय करूं। ख़ानदान का माहौल भी तालीमी भी था और रूहानी भी था। चर्च ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, चर्च ने किस तरह से आपको मौका दिया कि आप खुदावंद में आगे बढ़ें। हम अपने घरानों में तो देखें रोज़ाना आप दुआ करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इसको ना सिर्फ पढ़ना बल्कि इस पर अमल करना और इसकी गहराई में जाना, इसकी तफसीर में जाना, इसकी तशरीह में जाना, ये जब तक आप चर्च से कनेक्ट नहीं होते, आपके बच्चे कनेक्ट नहीं होते, तो वो मैंने अभी आपके सामने एक बीज की मिसाल रखी है। तो ये ऐसा ही है कि आपने वो बीज बो तो दिया, आप मसीही घराने में पैदा तो हो गए, लेकिन जब तक आपकी जड़ें उस चर्च के साथ कनेक्ट नहीं होती जहाँ पे आपकी तालीम व तरबियत होती है,
तो हमारी तालीम व तरबियत के लिए जो है ना, मसीही तालीम व तरबियत के लिए चर्च जो है ना, वो एक पिलर की हैसियत रखता है जिस पर हमारी बाकी सारी ज़िंदगी के मनाज़िल जो हैं और मंजिलें जो हैं वो खड़ी होती हैं। बहुत सारे वालिदैन हैं जो अपने मकामी चर्च से ख़ुद भी दूर होते हैं और अपने बच्चों को भी कभी मोटिवेट नहीं करते कि बच्चे बाकायदगी से संडे स्कूल में जाएं या इतवार की जो इबादत हैं या और जो भी कलीसियाई एक्टिविटीज़ हैं, तो वालिदैन ख़ुद भी नहीं जाते और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व नहीं करते। तो उन वालिदैन को या उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आज आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि ऑनलाइन चर्च कर लिया या ऐसा करते हैं कि कोई इबादत रिकॉर्ड कर ली और उसे सुन लिया या उससे कनेक्ट हो गए और वो समझते हैं कि हमारी इबादत जो है वो पूरी हो गई है। लेकिन जो लोग 10 अहकाम को मानते हैं वो ये जानते हैं कि सब्बत का दिन पाक मानना, और उस दिन को पाक मानते हुए जो बड़े ईमान के साथ कामिल अपना खुदा पर भरोसा रखते हुए अपने पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज़ को छोड़कर वो एक दिन खुदा के लिए मखसूस करते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जाते हैं, खुद जाते हैं, तो आप उनकी नस्लों की बरकत देख लें। और जो लोग नहीं जाते या जिनके बच्चे नहीं जाते, आप उनकी भी तमाम ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को और उनकी कारकर्दगी को अपने सामने रख कर देखें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो लोग खुदा के घर में जाकर इबादत करते हैं उनमें क्या फ़र्क है और जो नहीं जाते उनमें क्या फ़र्क है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जिसने इस दुनिया में और इससे अगली दुनिया के लिए कोई अजर कमाना है, वो अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए सही करे बल्कि अपने बच्चों को भी वो खुदा की राह पर चलाएं। और चर्च ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप इस बाइबल को समझ और इस पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है कि आप खुदा का कलाम पढ़ लें, आप दुआ कर लें और दैट्स ऑल। जो खुदा ने आपके लिए अपना घर बनाया है वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। सिस्टर जी, एक कभी कभी कलीसियाओं में एक इशू सामने ये भी आता है कि जो तजर्बाकार लोग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जो बुज़ुर्ग क़यादत होती है, तो वो नौजवानों को इतनी अहमियत नहीं देती या उनको इतना मौका नहीं देते। तो क्या आपके लिए भी कोई ऐसा चैलेंज रहा सीनियर क़यादत की तरफ से या बुज़ुर्गान की तरफ से, या आसानी से मौके मिलते चले गए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप किसी भी चर्च में, किसी भी आप तंजीम में, किसी भी आप अदारे में, किसी भी आप NGOs वगैरह में, जहाँ पे भी आप अपने लिए वर्क ढूंढे एज ए फ़ीमेल, ये बहुत मुश्किल है कि कोई भी आपको लेना कबूल नहीं करता। लोग औरत से कलाम सुनना, उसको पुरपट का इस्तेमाल करना और आला क़यादत जो है इसमें ज़्यादा रोल अदा करती है। अभी के हम अगर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करें तो ये हक़ जो है कि जाकर तुम सब कौमों में जो है वो खुशखबरी सुनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, वो आपको लोगों को जो है, सीनियर लोग हों या जूनियर हों, आपको हर जगह जो है ना बहुत आसानी से टारगेट किया जाता है। जो नौजवान बच्चियां हैं, जी जी, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी ज़िंदगी से, जब आपने भी एक ज़िंदगी गुजारी है और उस दौर में और आज के दौर में और उस जनरेशन के बच्चों में और आज में बड़ा एक फ़र्क है ना? बहुत ज़्यादा। तो क्या बच्चियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो बच्चियों को ये कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया एक आपके सामने एक ऐसी प्लेटफॉर्म उसे कह सकते हैं हम, जिससे आप अपना अच्छे और बुरे का फ़ैसला कर सकते हैं। बहुत सी हमारी नौजवान नस्ल है जो बहुत सी नेगेटिव इसको लेती है चीज़ों को, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो पॉजिटिव लेते हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों में से जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको आप ढूंढें, आप अपने देखें कि आपका रुझान किन चीज़ों की तरफ है। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ उसके नुकसानात की तरफ जाएं, बल्कि आप उसके फ़ायदे अगर देखें तो आपको उसमें हर तरह का बाइबल का कलाम मिल जाता है। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड होना चाहते हैं, आपको मेडिकल की एजुकेशन मिल जाती है। अगर आप एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, एजुकेशन की बहुत वहाँ पे फील्ड्स हैं। तो आप सोशल मीडिया को यूज़ तो करें। और नौजवान बेटियों के लिए ख़ास तौर पर ये है कि वो बाइबल और चर्च और अपने पास्टर से जो हैं वो बहुत अटैच हों, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप फ़िलहाल देखें, क्योंकि हमारे दौर में तो बहुत सिंपल दौर था कि आप संडे स्कूल गए, संडे स्कूल से आप वापस आए और बस। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं कि संडे स्कूल का टाइम तो हो रहा होता है, माओं को भी ये पता होता है, लेकिन बहुत दफ़ा आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम आ रहा होता है,
बहुत दफ़ा आपको ट्यूशन एकेडमी जाना होता है, बहुत दफ़ा आपकी और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कामयाबी इसी में है कि आप जो है अपना बेहतरीन वक्त उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करें जिन पे आपका सोचते हैं कि आपके फ्यूचर में जाकर वो आपके लिए बाइस बरकत साबित होंगी। तो आपने सेकुलर एजुकेशन में मास्टर्स किया जी। और क्या इसमें कुछ चैलेंजेस रहे, कोई मुश्किलात आई या कभी ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए या मैं नहीं कर पाऊँगी? मैंने जब बीएड किया है तो मेरी शादी हो गई, और जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ये कर रही थी एमए, तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो पैदा होने वाली थी। तो मैंने बहुत दफ़ा जो है सोचा कि इसको स्किप कर देती हूँ, इस सेमेस्टर को छोड़ देती हूँ, इस सेमेस्टर को छोड़ देती हूँ। लेकिन क्या होता था कि हर दफ़ा खुदा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं जो है ये कर सकती हूँ। अगर आप मेरी सेमिनरी का पूछें तो सेमिनरी में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरा ख्याल था कि एक सिंपल बाइबल पढ़नी है और आपको खुदा का कलाम देना है और बस दैट्स ऑल। लेकिन जब मैंने सेमिनरी ज्वाइन की तो वहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स थे, कहीं हिब्रू भी थी और वो भी थी यूनानी थी, इब्रानी थी, और क्रिश्चियन एजुकेशन थी, चर्च हिस्ट्री थी, और ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। तो मैं इतने सब्जेक्ट्स देख के तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने 3 महीने के बाद फ़ैसला किया कि मैं इसको स्किप कर दूँगी, मैं सेमिनरी नहीं कर सकती। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मैं सेमिनरी के गेट पर जाती और अपने क्लासरूम के गेट के पास जाती तो मैं वापस आने की कोशिश करती, तो कोई ताकत थी जो मुझे कहती कि नहीं आप ये कर सकते हो। तो मैं अपनी यही मिसाल सबके सामने पेश करती हूँ। और फिर मैंने अगले 3 माह जो है वो चेक किया 6 मंथ के बाद। मैंने कहा नहीं 6 मंथ देखती हूँ, उसके बाद मैं इसको स्किप कर दूँगी, ये बहुत टफ़ है। लेकिन खुदावंद ने मुझे चुनना था और अपने खादमा होने के लिए बुलाना था। सो मैंने ये सफ़र जो है खुदा ने मेरी बड़ी मदद की और मैंने 3 साल बड़ी खुशअस्लूबी से जो है उनको। अज़ीज़ व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सिस्टर सादिया तारिक हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू उनके साथ हो रही है और वापस आएंगे ब्रेक से, उनके साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी।